क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2 पाई r की वैल्यू आपको 22 गिवन है। आप पाई की वैल्यू 22/7 जानते हो, तो 22/7 आप पुट कर दोगे पाई की वैल्यू। ठीक है, 22/7 और इंटू आर इज इक्वल टू 22। अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है, तो 22 × 7/22 × 2। देखो 22 से 22 कट गया, आर इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। 7/2 आ गया कि नहीं आ गया, आर की वैल्यू 7/2 आ गई है। अब हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा जा रहा है। क्वाड्रेंट का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिखोगे अगर एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले से, तो आप लिख सकते हो भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही तो लिखोगे। सो पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, और थीटा की वैल्यू आपके पास 690/360। तो 90 बन जा 90, 90 4 जा 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8। तो 4 2 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सी चीजें अपडेट होती रहती हैं बेटा, अपडेट एक नहीं होता। ठीक है, आप बंद तो करोगे लेकिन कितना ही बंद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना है हम लोग को। ये सारे PYQ क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरे अपने मन से दे रहा हूँ। ठीक, या कहीं और से इधर उधर से दिए दे रहे हैं, सारे PYQ क्वेश्चन है। चलिए बताइए। अच्छा मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता दो जल्दी से भाई, क्या होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अबे पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बोलो। ये दो फॉर्मूले आप बता पाओ तो बात भी है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताइए। ये तो हो गया भाई आपका सेक्टर का। सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट अगर किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बताओगे। मैंने लिखाया कि नहीं लगाया, लिखाया सेगमेंट का भी एक दिन शायद लिखवाया था हमने। भूल तो मैं भी हल्का हल्का रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताओ। हाँ ऐसे ही कुछ था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री आर स्क्वायर साइन थीटा। सही है फॉर्मूला वंशिका, फॉर्मूला ये सही है। ऐसा कुछ था, हाँ भाई तुम भी कह रहे हैं ऐसा ही कुछ तो था। एग्जैक्टली कंफर्म बताओ। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ चलो बना लेते हैं ना फॉर्मूला, फॉर्मूला बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाया भी जा सकता है। यहाँ लोगों की बिगड़ी हुई बातें हम लोग बना देते हैं, तो ये तो खैर फॉर्मूले बनाने की बात है, ये बन जाएगा। देखो बेटा सेगमेंट हमें लेना है, तो भाई ये हमारा सेगमेंट हो गया। अब देखो ये 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री ये हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इसे बाइसेक्ट करेगा, ये चीज हमें पता है। ठीक, तो अच्छा ये लेंथ कितनी है भाई, ये रेडियस हो जाएगी। हमने ये एंगल क्या रख लेना है, कैसे होगा, हाँ दिमाग में कुछ आ नहीं रहा भाई। 1/2 r² साइन थीटा आ जाएगा। कितने की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर थीटा हम इस एंगल को मान लें, जो कि मान नहीं सकते हम, थीटा.2 ही मानना पड़ेगा, बट वो मानेगा नहीं। थीटा.2 आ रहा था शायद, जहां तक मुझे लग रहा है थीटा.2 आ रहा था। तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और वो हाइपोटेन्यूज बनेगा। साइन थीटा.2 की वैल्यू अगर हम रखें हैं, तो साइन थीटा.2 आएगा यहाँ पे। देखो भाई अगर इसको देखो तो ये परपेंडिकुलर है
ए बी सी, तो ए बी परपेंडिकुलर बनेगा और ए ओ हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा। सो ए बी अपॉन ए ओ आएगा, और ए बी ए ओ को हम लोग क्या लेट कर चुके हैं, आर। सो तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा अपॉन टू, आर साइन थीटा अपॉन टू, ये आ जाएगा। और यहां से ए बी की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो आर साइन थीटा अपॉन टू, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए बी का डबल कर देंगे तो पूरा ए सी मिल जाएगा। तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल करेंगे तो टू आर साइन थीटा अपॉन टू, ये आना चाहिए। टू आर साइन थीटा अपॉन टू, ये आना चाहिए। बाकी हम वेरीफाई भी कर लेंगे इस चीज को। मेरे माइंड में आया अभी के लिए, मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, ये सही है अभी के लिए, इसको मान के चलो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सही तो बहुत कुछ है। ठीक, क्वेश्चन है, इफ in the given figure perimeter of perimeter of the sector perimeter of the sector of a circle of a circle with radius 10.5 centimeter and of angle 60 degree. The given figure perimeter of find the perimeter, यहाँ पे बेटा perimeter हमें find करना है, find the perimeter of the sector, find the perimeter of the sector। ये फिगर क्या गिवन है बेटा, ये फिगर गिवन है, और फिगर में देंगे क्या, ये 60 डिग्री गिवन है। सेक्टर का नेम दे दिया है इन्होंने, ये ए पॉइंट दे दिया है, ये बी पॉइंट दे दिया है, ऊपर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, करो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो और करो, तब तक मैं व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लूँ इससे। क्या हुआ निधि बेटा, हैंड रेस क्यों किए हो आप? हाँ, हैंड रेस क्यों किए हो आप? हैंड डाउन कर दूं तुम्हारा? कुछ बोलना है? नहीं, बोलने नहीं दूंगा। लो, ऑल हैंड्स, मैंने हैंड डाउन कर दिया तुम्हारा। तो बाद में बच्चे कहते हैं ना, सर आपने हैंड रेस था हमारा, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर मेरा हाथ दर्द कर रहा था। इतनी जिम्मेदारी हम कहाँ ले पाएंगे? अगर किसी को कोई दिक्कत है व्हाट्सएप करे। अर्पित, आया आंसर आप लोग का?
32 32 32 ओके 32 करेक्ट है। चलिए देखिए भाई कैसे करेंगे। अगेन भैया आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा गया। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? ये रेडियस और 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही तो होगा। टोटल यही तो होगा भाई। ये रेडियस ये भी तो पेरीमीटर में आएगा, और 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पाई r थीटा, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7 r स्क्वायर मतलब दे रखा है रेडियस ना 10.5। 10.5 को अगर किसी को दिक्कत तो 21/2 लिख सकता है 10.5 को। थीटा थीटा सॉरी, 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। 60/360 डिग्री, 60/360 डिग्री, ठीक है, प्लस 2r मीन्स 10.5 का डबल करना है। तो 10.5 का डबल जानते हो कि कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो अब देखो 60 वन जा 60, 66 जा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 7 7 से ये 7 कट गया, तो 22 यहाँ से आ रहा है और 21 यहाँ से आएगा। ये 3 बच गया क्या? कटा कि नहीं कटा किसी से? 3 ये आपका 32 आ जाएगा। 32 आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, 32 ही आंसर इसका आएगा। ठीक है, जिसने भी गलती की है वो देख ले अपना, कुछ मेरे से यहाँ पे स्किप हो रहा है। ठीक, 32 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r, ये दो चीजें रहेंगी यहाँ, यही दो चीजें रहने वाली। तो 2r जिसने नहीं ऐड किया इसलिए उसका आंसर नहीं आया 32। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तब से एक क्वेश्चन बेटा हम देने वाले हैं आपको, आ गया हो तो। ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, बट पूछा गया है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बतानी पड़ जाती हैं चीजें जो बच्चा कोई पूछ ले। पहले मैं मौका सबको दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर हम आपसे आपको हम आंसर बताएंगे। ठीक, डॉक्यूमेंट्स में गए, डॉक्यूमेंट में डाउनलोड्स में होगा, डाउनलोड्स में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको? ए सिलेंड्रिकल टैंक करके ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना है आपको। चलिए, आपके पास टाइम है टोटल इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 4 मिनट्स। जल्दी से करके दिखाओ। सिलेंड्रिकल टैंक है भाई, बाकी लोग भी तो पढ़ ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही कि इस बच्चे ने पूछा है उसी वही केवल पढ़ रहा है चैप्टर को। चलिए करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 2। 4 मिनट्स है। क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तो चीजें आप समझ नहीं पाओगे। जैसे लिखा है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड अप टू हाइट 3.15 मीटर बाय एन अदर सिलेंड्रिकल पाइप विद द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर इन 1/2 आवर्स। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, उसके थ्रू क्या लिखा है? सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर है। ये सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड, उसे फिल किया जा रहा है कितने हाइट तक? 3.15 मीटर हाइट तक। ठीक है भाई, तो एक सिलेंड्रिकल टैंक हमने ले लिया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है और इसके अंदर इसमें आप पानी को भर रहे हो, तो भर लो भाई, पानी पानी आपका है, भरते रहिए। ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल टैंक। अब इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 40 सेंटीमीटर हमने मेंशन कर दिया। और कलर चेंज करें, कलर बहुत बेकार से सिलेक्ट हुआ। 40 सेंटीमीटर हो गया, और ये हाइट कितनी है? 3.15 सेंटीमीटर है, ये हाइट है इसकी। मीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर में मीटर, यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर है, ऊपर मीटर। ठीक है, और इसको किससे फिल किया जा रहा है? बाई एन अनदर सिलेंड्रिकल पाइप विद द रेट, जिसमें से जो पानी इसमें से इसमें कैसे ये फिल हो रहा है? ये फिल बेटा इस हिसाब से हो रहा है कि इसके ऊपर एक हम सिलेंड्रिकल पाइप लगा रखे हैं, इस हिसाब से पानी का पाइप आया होगा इसके ऊपर। ठीक है,
जिसमें जो पानी है वो कितने स्पीड से बह रहा है, 2.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, पानी की स्पीड है ये। और कितनी देर तक पानी चल रहा है बेटा, हाफ आवर्स। कितने देर तक पानी आप फेंक रहे हो इसमें, हाफ आवर्स। तो कैलकुलेट द डायमीटर, इसका डायमीटर, तो हमने इसकी रेडियस कितनी लेट कर लेनी, स्मॉल आर, स्मॉल आर लेट कर लेनी इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, बस भाई इतना ही है, हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस कितनी है, तो आप कैपिटल आर इक्वल्स टू लिख लो 40 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें सारी यूनिट मीटर और सेकंड में रखनी है। तो ये जीरो से जीरो कटा, 0.4/10 या 2/5 लिख लो इसको। ये आ गई बेटा आपके पास रेडियस आ गई मीटर में, ठीक है। अब देखो इसके बाद बेटा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक की अगर बात करें, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो ये भी है आपके पास h इक्वल्स टू 3.15 मीटर आ गया, 3.15 मीटर आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप, इन सिलेंड्रिकल पाइप, पाइप, ठीक है, वो आएगा आपके पास कितना, s इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो इसको 2.52 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में 100 आ जाएगा, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 14 5 जा 70 अपॉन 100, 7/10 क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, 7/10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, अब समझो इसके आगे, समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, इस साइज को थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ बोर्ड की साइज, क्योंकि हमें जगह थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया होगा सबको। अब समझो, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि भाई हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकाल लिया है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन फ्रॉम पाइप, जितना पाइप से पानी जाएगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, उतना ही तो पानी बेटा सिलेंड्रिकल टैंक में होगा, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन फ्रॉम पाइप कितना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम करना है। तो स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है ये चीज, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अच्छा टाइम के हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन नहीं किया, टाइम आधा घंटा है, आधा घंटे का मतलब 30 मिनट होता है, 30 मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1800 सेकंड आ जाएगा, ये टाइम है हमारा, ठीक है। तो ये 1800 सेकंड आ गया, ये टाइम है, 1800 सेकंड क्या हो गया बेटा, टाइम हो गया, ठीक, क्लियर। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। सभी लोग बोले क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आसान था नहीं है। अब स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम कर लेंगे, और स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अब एस की वैल्यू है आपके पास 7/10, ठीक है। भाई एक सर्कुलर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात है यहाँ पे, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक। टी की वैल्यू कितनी है, 1800 सेकेंड है। पाई की बात करते हैं यहाँ पर, तो पाई एज इट इज रखेंगे हम, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, और इंटू एच, एच की बात करो तो एच की वैल्यू है 3.15, ठीक है। अब देखो आप जानते हो कि पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, कर दिए, ये डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, हमें तो केवल आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 315/100, ये तो पहले से था, इधर इधर से 7 इंटू 8 डिनोमिनेटर में आ जाए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है,
तो डिनोमिनेटर में 7 इंटू 18 आ जाएगा। सॉरी, कुछ अब कट रहा होगा तो ये देखो 3 से जरूर कटेगा, 5 1 6 3 9, हाँ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है 3 6 जा 18। ओके, आंसर यार ये पॉइंट में आ रहा है क्या, कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? 188 है। अच्छा अच्छा 180 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके थैंक यू। यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। फिर अभी हम 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 35 और ये आएगा 20। फिर इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया। तो अब आपको दिख रहा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 अपॉन 5 5 जा 25 इंटू 100, और अपॉन में एक 4 भी है, ये देखो ये वाला 4, ये 4 है, ठीक है 4 से 4 कट गया। अब आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो अंडर रूट 1 अपॉन 25, 100 बचा है, 25 100 किसका स्क्वायर होता है 50 का, तो 1 अपॉन 50 मीटर में आंसर आएगा ये। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या मेरा आंसर सही है? देख लेता हूं बेटा, क्या मेरा आंसर इस क्वेश्चन का सही है या गलत है? सही होगा, कहां तक कितना कोई गलत कर पाए। ये लड़की कर ही नहीं है क्या? तो डायमीटर पूछा जाए तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आ गया सबको? 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? कोई है जिसको ये जुगनू कलर अच्छा ना लग रहा हो? जिसको जुगनू कलर नहीं अच्छा लग रहा है उसके लिए हमने कलर बदल दिया है। अच्छा, किसी ने जुगनू कभी हाथ में पकड़ा है अपने? बताओ, बोलो, क्या आपने कभी कोशिश की है उस किसी को हाथ में पकड़ने की उसको? यही सब करो। एक कीड़ा जो आराम चुपचाप उड़ रहा है, अच्छा उसको हाथ से पकड़ के घर के बाहर भेज दिया होगा ना? तो क्या किए हो? उसको घर बना के दे दिए हो? किस गोविंद, क्या तुम्हारा क्या रहा मन में भाई, तुमने क्या किया उसके साथ? कलर चेंज कर देता हूँ, कर देता हूँ, ये लो। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बातों का क्या था, बातें तो चलती रहेंगी, मेन तो है कि भाई हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। चलो करो, अगला क्वेश्चन आ गया। सर्जरी देख, एक्चुअली इन्होंने देखा पहले कि वो लाइट कहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले कॉपी लेकर उसके साथ बैठे पढ़ने की भी कोशिश की, तो इनका जमा नहीं, तब इन्होंने छोड़ा है उसको, है ना। अच्छा अच्छा, ये बताओ, अक्षत कह रहे हैं कि ये तो अगर वैसे मैं 10 जुगनू पकड़ के रख लूं, तूने कोई पकड़ा भी है, तो क्या हम कॉपी में देख के पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते उतनी रोशनी में? क्या लगता है तुम्हें, पढ़ा जा सकता है या नहीं? अब ये कहेंगे ऐसा सर एक्सपेरिमेंट हमने किया नहीं है। अच्छा, एक बार पकड़ा था, चलो कोई नहीं। बेटा अगला क्वेश्चन करो, पकड़ा बहुत कुछ है हम लोगों ने, तो फिर सबको छोड़ना भी पड़ता है। बहुत सा 100 जुगनू में तो ये लाइट हाउस बना देगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखते नहीं हो जब ब्रेवाइट आते हैं तो छोटी छोटी लाइट जलती रहती है, लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाते हैं, वैसे इनके घर में वो रूम हो जाएगा बिल्कुल। ब्रेवाइट को जानते हो कि नहीं जानते हो? बहुत कम लोग जानते होंगे, हो सकता है अच्छा जानते हो बस। चलिए बेटा क्वेश्चन करके दिखाइए, बातों में कुछ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करके रखिएगा। पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ आयन आर। और यही सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया था, लेकिन हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पाते।
हमारे स्कूल में आ गया था यही क्वेश्चन इसी टाइप का कि एक वायर है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको बेंट कर दिया गया, एक आर्क बना दी गई है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस ऑफ सर्किल बताइए क्या होगी। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आंसर आ गया है, बाकी लोग भी करके दिखा दें। पारुल नहीं आ रहे इस टाइम, पारुल कहाँ पे है? पारुल क्लास में क्यों नहीं आते? पीस ऑफ वायर, तो पीस ऑफ वायर का मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितने की इक्वल हो जाएगी, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो 22 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू 22। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री अपॉन 360 इक्वल टू 22। 22 × 1 = 22, 22 × 1 = 22, 60 × 1 = 60, 66, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो r अपॉन 21 = 1 आ जाएगा, r इक्वल टू 21। बोलो, बताई नहीं है वंशिका, पारुल क्यों नहीं आ रही है? बताओ। अगला क्वेश्चन बेटा, कब तक हमारे पास में तो अगला क्वेश्चन देना है। कलर बहुत गलत सेलेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट करो, कलर चेंज करते हैं इसको भी ग्रीन। चलिए करके दिखाए बेटा ये वाला क्वेश्चन। जब पापा फोन ले जाते हैं इस टाइम, तब पेरीमीटर, अच्छा हाँ उसके साथ तो ये इशू चलना होगा, सही कह रहा हूँ। अब मुझे याद आया कि मैं हमने 6:15 टाइम क्यों किया था, अब याद आया हमें। The perimeter of a sector of a circle of radius 5.2 centimeters। अगेन पेरीमीटर की बात चल रही है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा निकलेगा भाई, देखो कितने लोग कर पाते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दें, बोलो जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दें? बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा बेटा, फिगर थोड़ा सा साइड हो गया है, उसको अपना कर लो थोड़ा सा। लैपटॉप है, गोल गोल घूम रहा है इसमें, पता नहीं इधर उधर टच क्लिक कर दिए हैं तो वही समझ रहा है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, मुझे तो नहीं लग रहा। टू के साथ साथ ये 2 पाई आर, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी है? 5.2। थीटा को भी एज इट इज रखेंगे 360 डिग्री, इक्वल टू 16.4। देखो कैसे करें। 5 2 ज़ा 10, और 2.2 का ये कितना आएगा टोटल? 10.4 आ जाएगा, प्लस 2 पाई 5.2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, इक्वल टू 16.4। ठीक है, तो 10.4 सपरेट होगा 16.4 में, तो बचेगा केवल 6। ठीक है, 2 पाई 5.2 की वैल्यू, आप 5.2 को इधर भेज सकते हो, तो 5.2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बचेगा केवल 2 पाई थीटा अपॉन 360। 2 पाई थीटा अपॉन 360। हम 2 को भी इधर भेजना चाह रहे हैं, तो 2 को भी भेज दो। ठीक है, तो हमारे पास केवल कितने की वैल्यू आ जाएगी? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3/5.2 आ रहा है। 5.2 का पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 15, और ये आ जाएगा 26। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? देखो जरा, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली 15/26। 15/26 निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? या आपका बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तो आप इसको इस टाइप से करो, इसको 30/52 ही रखो, वो ज्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा कैलकुलेशन पर्पज से। कैलकुलेशन पर्पज से वो ज्यादा सही रहेगा, 30/52 कर लेगा हम इसको। बाकी आप इसको वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जिसमें से पाई थीटा और 360 डिग्री की तो वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हैं, 30/52। पाई थीटा और 360 डिग्री, इसमें की वैल्यू तो हम, इस कंबाइंड टर्म की वैल्यू हमारे पास 30/52 है ही। आर स्क्वायर अब हमें देखना है 5.2 मल्टीप्लाई बाई 5.2। अब डेसिमल हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 52 से 52 कट जाएगा। 30 × 52 करना है, अपॉन में 100 से डिवाइड करना है, सब कोई कर लेगा इस चीज को। तो 30 × 52 करो जरा, कितना आने वाला है? और जीरो, ये जीरो से एक जीरो भी कट गया, तो 5 3 15, 3 15.6 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं है? एरिया ऑफ सेक्टर 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। क्या आपका आया है या नहीं? और ऐसे ही करोगे तो कम मेहनत में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम निकाल लिए। अगला क्वेश्चन बताए, अगला क्वेश्चन बताया जाए, बोलो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मजाक है क्या? नहीं है। चलो क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। 2 मिनट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, करिए जल्दी से। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 12 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes.
करो जरा इस क्वेश्चन को करो। कुछ नहीं, भाई 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये रेडियस बन जाएगी। 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो निकाल लो, बस एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। जल्दी से करके दिखाइएगा। 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये बताओ। 5 मिनट में 6 कितने डिग्री का आपने तो बताया होगा 30 डिग्री का। तो 35 मिनट में सोचो सोचो। 2 मिनट का टाइम था आपके पास, 2 मिनट में लगा देना। क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा, तब तक मैं कुछ बता देता हूँ चीजों को। 1 मिनट के अंदर और दिन हो गया बनता तो ये है इसमें। क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। Okay. 264 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। रुक जा भाई रुक जा। 264। ठीक है, तो 264 आ गया, मैक्सिमम लोग का आंसर आता हुआ दिख रहा है मुझे तो इतना कोई जरूरत है नहीं इसमें। क्या आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड, सॉरी 30 डिग्री का एंगल करती है। हमें तो 7 मिनट का चाहिए। 7 मिनट्स में कितना करेगा भाई, 35 मिनट्स में तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 मिनट्स के लिए दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 21 210 डिग्री का बन जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, आर का मतलब तो समझ ही रहे हो, यहाँ पर 12 गिवन ही है। और थीटा 210 निकाला है भाई, एंगल इतना ही सब्टेंड हो रहा है अपॉन 360 डिग्री। ये 0 से 0 कटेगा, 3 7 3 जा 21, 3 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स में, 12 से ये 12 कट गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 264 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दूं, एक और क्वेश्चन करवा दें छोटा सा, बोलो। चलते हैं बेटा, चलो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, छोटा सा ही है। फाइंड है बेटा, यहाँ पे इंड लिखा है, यहाँ पे फाइंड लगा देना, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। Find the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर। करो भाई। नहीं, मैं तो ब्लैक बोर्ड की डिजाइन चेंज करना सीख लूंगा।
128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। देखो बेटा, आपको इस बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी कोई एक स्क्वायर होता है, अगर वो सर्कल के अंदर बन रहा है तो उसका डायमीटर बनेगा, उसकी जो डायमीटर होगी सर्कल की, वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सर्कल के डायमीटर है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको आनी चाहिए। अब सर्कल का डायमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे सर होता है 2r, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, a√2। ये बात आपको पता है? कितने लोग को याद है कि भाई डायगोनल ऑफ स्क्वायर a√2 होता है? हमने क्लास 8 7 में बताया है ये सारी चीजें। डायगोनल ऑफ स्क्वायर a√2 होता है, कितने लोगों को याद था? याद है? 2 × 8 16 आ जाएगा a√2, तो 8 × 2 = 16 इक्वल टू a√2 आएगा, और रूट ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 16/√2 आएगी। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 16/√2, और ये √2 से ऊपर नीचे बेटा हमने कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि √2 नीचे रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बन जाएगा 16√2/2, 8 आ गया। ये आ गया ए की वैल्यू। अब इस स्क्वायर का एरिया पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर होता है। 8√2 मल्टीप्लाई बाई 8√2, 64 × 128। ठीक है, तो 64 × 2 कितना आ जाएगा? 128। 64 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। बात बता, बोलो। तो बस भैया, आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा हमारी तरफ से। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेते रहा करें। अगर कोई स्क्रीनशॉट सारी चीजों के लेता है तो मैं देखूंगा भाई, उससे पीडीएफ लेकर बना दिया करूंगा, और क्या कहूँ। ठीक। तो बस आज की क्लास में केवल इतना ही। खूब क्वेश्चन लगाइए जाकर एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। जो भी क्वेश्चंस के आपके डाउट हैं आप उनको पूछो। ठीक है, और वो सारे डाउट्स हम आपके क्लास में ले लिया करेंगे। तो बस रखते हैं, एंड करते हैं क्लास यहीं से। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।